हमारी ट्यूशन की बुक लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो ना वर्षा बुक। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 9 बजे से। हमको मिल चुका है नाश्ता। पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करना चालू करेंगे, उसके बाद और पहले खाना खाना ज़रूरी है क्योंकि बिना खाना खाए पढ़ाई नहीं होती है, इसीलिए पहले खाना खाएंगे। और आज मेरी मम्मी ने पराठा बनाया है आलू का, तो पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो हम पहले खाना खा लेते हैं। ओके सॉरी, खाना नहीं, नाश्ता। ओके नाश्ता। अभी मतलब कि गुजराती का कंप्लीट कर लिया है। मैं गुजराती के व्याकरण का रिवीजन मार लिया है क्योंकि पिछली बार टेस्ट में गुजराती के ही नंबर, मतलब कि व्याकरण के नंबर कम आए थे, तो उसको एक बार रिवीजन कर लिया है। उसके बाद पेडागोजी आ चुकी बाहर। अब यहाँ से लेके बाहर जाएंगे तो साइकोलॉजी का जो थोड़ा सा सेक्शन है ना, उसको देख लेते हैं। सर ने बोला है पढ़ाई करने का टाइम आ गया तो पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर टीचर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो हमारे जैसे आलसी प्राणी के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। और कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी जा रही हूँ मैं, बाहर बैठ के पढ़ूँगी। वहाँ पे थोड़ी कम पढ़ाई होती है, बट अभी रिवीजन मारना है क्योंकि साइकोलॉजी के जितने चैप्टर दिए थे सर ने वो मैंने रिवीजन मार चुके हैं पहले से, तो एक बार और देखना रहेगा तो कम से कम अच्छे से हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, बाहर बैठ के पढ़ाई करेंगे। बज चुकी हैं 4 और ट्यूशन वाले बच्चे जा चुके हैं। मैंने सो लिया था, उसके बाद बच्चे आ गए तो मैं उठ गई। बच्चों ने उठाया, बोलते टीचर को उठाई। तो अब 4 बज गए हैं, तो क्योंकि 6 बजे मुझे ट्यूशन जाना है, मतलब 6 बजे पहुंचना है। तो अब सोच रही 1 घंटा में थोड़ा कुछ चाय वाय पी लेती हूँ क्योंकि फिर वहाँ पर भूख लगने लगती है। अब खाना तो ज़रूरी है, खाना नहीं खाएंगे तो वहाँ पे नींद आएगी, इसके लिए। हाँ, नींद और खाने से कोई मतलब नहीं है, बस भूख लगती है इसलिए खाना खाना है। तो अभी कुछ बनाते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद फिर जाना है ट्यूशन। तो फिर ट्यूशन जाते हैं। तो अभी हम इस मैंने कर लिए मेरे लिए चावल फ्राई, एंड इसको मेरे को साथ साथ में जो मैंने पॉइंट पढ़े तो वो मैं कवर करती जाऊँगी साथ साथ में। इसका तो टेस्ट हो चुका है बहुत अच्छे से। हमारे साथ ये बहुत अच्छी देते हैं नोट्स, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मतलब नोट्स के हिसाब से देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत आसान चीज़ें हैं। और बहुत अच्छे से हमारी गुजराती पेडागोजी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, व्याकरण भी हो गए हैं और सारी चीज़ें धीमे धीमे होती जा रही हैं। बस 21 दिसंबर को एग्ज़ाम है और धीमे धीमे सारी चीज़ें होती रहती है। बस हमारे ऊपर है कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कर लेते हैं। हमारे जैसे विचित्र प्राणी फिर बोलते हैं कि पढ़ के आओ। तो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद खाने के बाद तो मैं सोच रही हूँ तब तक मैं जो भी पढ़ा है ना तब तक रिवीजन मार लेती हूँ। उससे अच्छे से होता है कि हाँ पढ़ा है कि नहीं, तो इसीलिए अभी खाते खाते पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर ट्यूशन के लिए तैयार भी होना है, तो बाय बाय। जा रही हूँ और ये भी हमारी ट्यूशन की बुक लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो ना वर्षा बुक टेस्ट कर। बस हमने ना बुक लॉन्च की है, अगर आपको चाहिए तो आप है ना लिंक मैंने डाली, आप ले सकते हो। घर पे आ चुके हैं ट्यूशन से और खाना खा रहे हैं। बुद्धि के प्रतिपादक विनय थे। बुद्धि का एक सिद्धांत विनय ने दिया है, द्विकार्य सिद्धांत इस पर मैंने दिया जिसमें निर्णय सामान्य विशिष्ट और विशिष्ट बुद्धि की बात की गई है। सामान्य बुद्धि अर्थात कि व्यक्ति हर क्षेत्र में कुशल है, विशिष्ट बुद्धि की बच्चा एक ही क्षेत्र में विशिष्ट है। ये हो गया बुद्धि और बहुकारक बुद्धि के बहु
कारक बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है और बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने दिया है। तो और केटल ने कौन सी बुद्धि का सिद्धांत दिया? तो केटल ने कारक बुद्धि का सिद्धांत। बज चुके हैं 12 एंड अब आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं क्योंकि मुझे नींद लगने लगी। मैं सोचती हूँ सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे और मेरा भाई सो गया है और अब मैं सोने जा रही हूँ। तो गुड नाइट। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।